अध्याय 3। चौराहा। माधव के कंधे चौड़े होने लगे थे। आवाज में बचपन की पतरी चमक कम हो गई थी। अब घर के लोग उससे छोटे छोटे काम कहने लगे थे। बाजार से तेल ले आना, चाचा के साथ दुकान पर बैठ जाना, अम्मा को दवाई दिला देना, बाबा की चिट्ठी लिख देना। कस्बा भी धीरे धीरे बदल रहा था। कुछ दुकानों पर नए बोर्ड लग गए थे। बस अड्डे पर अब 2 बसें रुकती थीं। जिन घरों में साधन थे उनके लड़के शहर पढ़ने चले जाते। जिनके पास साधन नहीं थे वे 8वीं 10वीं के बाद दुकान, खेत, घर या किसी छोटे काम में लग जाते। माधव के मित्र शरद ने शहर से पत्र भेजा था। पत्र के कागज पर शहर की हल्की गंध थी, धुएं, स्याही और बेचैनी की। आजा, शरद ने लिखा था। यहां जगह कठिन है पर आग खुलती है। कस्बे में रहकर आदमी धीरे धीरे खुद को छोटा मानने लगता है। माधव ने पत्र कई बार पढ़ा। सच था, शहर का नाम आते ही उसके भीतर कोई खिड़की खुलती थी। वो सोचता, बड़ी सड़कें होंगी, बड़े पुस्तकालय होंगे, नई किताबें होंगी, लोग होंगे जिन्हें उसके घर, चप्पल, जात, दुकान, बोली से कोई मतलब नहीं होगा। वहां शायद आदमी अपने नाम से शुरू हो सकता है। पर उसी समय घर की आवाज भी थी। चाचा की कमर अब पहले जैसी सीधी नहीं रहती थी। दुकान पर देर तक खड़े रहने से उनके पैरों में सूजन आ जाती। एक दिन उन्होंने छोटी चाबी माधव की हथेली पर रखते हुए कहा, घर का काम घर का लड़का ही संभालता है, बाहर की दुनिया बाद में भी देख लेना। अम्मा कुछ नहीं कहती, पर जब वो शहर की बात करता तो उनके हाथों की गति धीमी हो जाती, जैसे रोटी बेलते हुए बेलन थोड़ी देर हवा में ठहर जाए। और फिर था पुराना स्कूल। स्कूल का पिछला कमरा कई साल से बंद पड़ा था। वही कमरा जहां कभी माधव ने पहली बार अपना नाम स्लेट पर लिखा था। बरामदे में धूल थी, खिड़की की सलाखों पर जाले थे, दीवार पर चूने के नीचे से कुछ अक्षर झांकते थे। बरसात में वहां से सीलन की गंध आती और गर्मियों में बंद हवा की। एक दिन माधव स्कूल के बाहर से गुजर रहा था। 2 बच्चे फटी हुई गाइड बुक के लिए झगड़ रहे थे। पहले मैं पढ़ूंगा, कल परीक्षा मेरी है, मास्टर जी ने कहा था, 2 दिन में लौटा देना। किताब बीच से खुली थी, पन्ने ढीले थे, हवा चलती तो वे कांपते थे। एक पन्ना अलग होकर जमीन पर गिरा। बच्चे झगड़ते रहे। माधव ने वह पन्ना उठाया। उस पर पाठ आधा था, बाकी हिस्सा फटकर गायब। उस रात वह अपने कमरे में देर तक बैठा रहा। दीवार पर वही पुराना नक्शा टंगा था। रंग फीके थे, खाली कोना अब भी सफेद था। उसे अचानक लगा, यह खाली कोना कोई जगह नहीं, किसी की प्रतीक्षा है। शायद उन बच्चों की जो किताब के आधे पन्ने से पूरी दुनिया समझने की कोशिश करते हैं। कुछ दिनों बाद वो सचमुच चौराहे पर खड़ा था। सांझ का समय था, धूल हल्की उड़ रही थी। चाय की दुकान से उबलती पत्ती की गंध आ रही थी। दूर कहीं बैलगाड़ी की घंटी बज रही थी। एक रास्ता बस अड्डे की ओर जाता था। शहर की बस रात 8 बजे निकलती थी। टिकट उसकी जेब में था। दूसरा रास्ता घर की दुकान की ओर जाता था। चाबी भी उसकी जेब में थी। तीसरा रास्ता तहसील की तरफ था, जहां नौकरी के फॉर्म जमा हो रहे थे। पक्की तनख्वाह, पक्का समय, शायद एक सुरक्षित जीवन। चौथा रास्ता पुराने स्कूल की ओर जाता था। जेब में 4 चीजें थीं, बस का टिकट, दुकान की चाबी, नौकरी का अधूरा फॉर्म और वही फटी गाइड बुक का पन्ना। दूर से बस की हॉर्न सुनाई दी। एक लड़का सूटकेस लेकर भागता हुआ गया। उसके चेहरे पर डर भी था और चमक भी। माधव ने एक पल के लिए खुद को उसी बस में बैठे देखा। खिड़की से पीछे छूटता कस्बा, सामने खुलता शहर, नई आवाजें, नई जगहें, शायद नया जीवन। फिर उसकी उंगलियां गाइड बुक के फटे पन्ने से छू गईं। कागज हल्का था, पर उस स्पर्श में अजीब भार था। उसने टिकट निकाला, उसे मोड़ा, बहुत देर तक हथेली में दबाए रखा, फिर वापस जेब में रख लिया। यह कोई नारा नहीं था, कोई त्याग भी नहीं। वो शहर से नफरत नहीं करता था, नौकरी को छोटा नहीं समझता था, दुकान से भागना भी नहीं चाहता था।
बस उस शाम उसके सामने अपनी परिस्थिति थी। घर, कस्बा, बच्चे, पुराना कमरा और नक्शे का वह खाली कोना। वह पुराने स्कूल की ओर चल पड़ा। दरवाजे पर जंग लगी कुंडी थी। उसने हाथ लगाया तो उंगलियों पर धूल लग गई। भीतर टूटी बेंचें थीं। एक पुराना ब्लैक बोर्ड था। कोने में लकड़ी की अलमारी थी जिसके शीशे पर दरार थी। माधव ने खिड़की खोली। धूप की आखिरी पट्टी कमरे में आई और फर्श पर पड़ी धूल को चमका गई। उसे लगा जैसे कमरे ने बहुत दिनों बाद सांस ली हो। अगले दिन वो मास्टर जी के पास गया। मास्टर जी ने पूरी बात सुनी, बीच में नहीं टोका। फिर अपनी पुरानी डायरी खोली। उसमें कस्बे के बच्चों के नाम लिखे थे। कुछ पढ़ते पढ़ते छूट गए थे, कुछ आगे जाना चाहते थे, कुछ किताब के बिना अटक गए थे। उन्होंने डायरी माधव की ओर बढ़ाई। अगर करना है, मास्टर जी ने कहा, तो इसे केवल कमरा मत बनाना। ऐसी जगह बनाना जहां जो शहर नहीं जा सके वो भी थोड़ा आगे जा सके। माधव ने डायरी ली। उस रात उसने सफेद कागज निकाला। ऊपर लिखा आवेदन। फिर बहुत देर तक नीचे कुछ नहीं लिखा, जैसे बचपन का वही खाली कोना फिर से उसके सामने आ बैठा।